जात में फंस गया वो संत नहीं है कि बिन पगु चल या सुनाया बिनु काना और कर बिनु कर में विधिनाना कर बिनु करें विधिनाना। हम उनकी नीतियों से नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के। लोकसभा का चुनाव संविधान और लोकतंत्र और मानवता को बचाने का चुनाव है। अखिलेश यादव की इसलिए मैं पसंद करता हूँ, वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पैगंबर के पास जाते हैं, गरीबों अमीरों सबके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और समाजवाद। हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप हैं जो इस समय समाजवादी पार्टी में मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। क्या स्थिति है इस बार लोकसभा चुनाव की स्वामी जी? देखिए, स्थिति तो पूरे देश में विश्व में जगजाहिर हो गया। चाहे वो आज संविधान, ये तो सबसे बड़ा ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव संविधान और लोकतंत्र और मानवता को बचाने का चुनाव है। आने वाली पीढ़ी गुलाम ना हो जाए उसको बचाने का चुनाव है। आज जैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर के सामने आ गया, उसी समय थाली और ताली बजवाने का काम किया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी कहे थे ये भाजपा का वैक्सीन है, वो सामने आ गया। मणिपुर आपके सामने है, 2 करोड़ नौकरी भारतीय जनता पार्टी का कहाँ चला गया? डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, किसानों की आय दुगना होगी और महिलाएं सुरक्षित होंगी और देश की सीमा हमारी सुरक्षित होगी। आज चीन घुस गया, हमारे देश के गांव का नाम बदल दे रहा है चीन। ये बीप कंपनी से चंदा ले लिए, पाकिस्तान से चंदा ले लिए, वैक्सीन कंपनी से चंदा लेने का काम करते हैं और जब वोट आ जाता है सब जुमले और झूठ के सहारे राम का सहारा लेते हैं, हिंदू मुसलमान का सहारा लेते हैं। एक तरफ जनमानस नौजवान आत्महत्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में 9 बार पेपर करवाया जाता है, पेपर लीक हो जाता है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा, अमेरिका लेगा कि अफगानिस्तान लेगा कि अखिलेश यादव लेंगे कि राहुल गांधी लेंगे? स्वामी जी ये बताइए, आप क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आप भी एक महंत हैं, संत हैं और आप समाजवादी में हैं, योगी जी के साथ क्या नहीं? तो यही तो संत किसी जात का होता है? योगी जी के साथ अरे वो समाज के... आप बताइए, संत किसी के साथ का होता है, किसी जात का होता है? किसी अगर जो जात में फंस गया वो संत नहीं है कि बिन पगु चल या सुनाया बिनु काना और कर बिनु कर में विधिनाना कर बिनु करें विधिनाना। संत किसी का नहीं है। राम तो हमारे घट में है सूझे नहीं लानत ऐसा जिन, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। अखिलेश यादव की इसलिए मैं पसंद करता हूँ, वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पैगंबर के पास जाते हैं, गरीबों अमीरों सबके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और समाजवाद, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम जातियों को लड़ाकर वोट नहीं मांगते हैं, हम धर्म का व्यापार ये नहीं करते, ये कहते हैं हमारा काम बोलता है। हमने काम किया है, 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, इकाना स्टेडियम दिया, लोक भवन बनाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, 102 नंबर एम्बुलेंस बनाया। मेरा काम है ये देश का, प्रदेश का निर्माण करना। यही तो मानवता है, यही संत है। यही संत का कोई जात होता है? संत सबका होता है। संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सोहाय और सार गह लिया थोथा दिया बहाय। जैसे इतना नाराज क्यों है? हम नाराज नहीं, हम उनके नीतियों से नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के। बीप का आप बताइए, कर्नाटक का एक सांसद बलात्कारी विदेश से भाग जाता है, उसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े होकर 1 हफ्ता पहले कहते हैं इसको वोट दो, इसको मजबूत करो। क्या उनको नहीं पता है कि हजारों महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म क्या 1 महीना में हो गया? 1 महीना में हो गया, 2 दिन में हो गया, उन्हीं के साथ खड़ा होकर अब उसके पास वो चला गया तो वहाँ की सरकार जिम्मेदार होती है और चंद्रमा पे अगर वैज्ञानिक पहुंचता है तो उसका श्रेय जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ले लेते हैं। ये क्या होगा? देश में 2 प्रकार का कानून चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कहे FIR होगा तो उस पर पुलिस नहीं जाएगी, विपक्ष का कोई है तो उसका घर ढहा दिया जाएगा। ये देश का रामराज है। प्रधानमंत्री जी तो आप उत्तर प्रदेश में कहे, बाबा जी बताए, भारतीय जनता पार्टी बताए, उत्तर प्रदेश में एक कोई काम बता दे, 5 काम कोई गिना दे। मैं गिना दे रहा हूँ, अखिलेश यादव को लोक भवन, इकाना स्टेडियम, मेट्रो, हॉस्पिटल और ये NIC, तमाम इस तरह की मैं इतना गिना दे रहा हूं। बीजेपी बता रही है 5 किलो राशन, किसानों को निधि, गैस सिलेंडर फ्री, शौचालय, आवास। कहाँ गैस सिलेंडर फ्री में बांट दिया, उसका गैस का पैसा कौन दे रहा है? 15 लाख का वादा करके 5 किलो राशन वादा कर रहे हैं, 15 लाख देंगे, 5 किलो राशन से क्या होगा? इससे गुलाम होगा। उससे क्या होगी? शिक्षा मिल गई। आज बताइए, कॉपी पे टैक्स हो गया, गंगा जल पे टैक्स हो गया, सोना पे नहीं है, दवा का दाम बढ़ गया।
आज आज हॉस्पिटलों में चल जाइए, गरीबों का इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप गरीबी जाके गांव में देख लीजिए, गरीब मजबूर हो जा रहा है। घर में रोटियां अगर दाल बन रही थी, एक टाइम सब्जी बन रहा है। बात आप कर रहे थे अभी, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार आ जाएगी तो मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा, ये लोग मंगलसूत्र छीन लेंगे इंडिया गठबंधन वाले। अच्छा ये बताइए, वो कई हजार मंगलसूत्र जो छीन लिया है और लड़कियों को ब्लैकमेल कर दिया है, उसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं? वो इससे राक्षस जीतेंगे? वो तो पोल नहीं खुला होता तो भागता क्यों? कहाँ गई स्मृति ईरानी को आंदोलन करना चाहिए? मणिपुर में औरतें नंगी घुमाई जाएंगी, उनके गुप्तांग से छेड़छाड़ किया जाएगा, और वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का जाएगा नहीं, वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा। ये देखिए, सवाल वो नहीं है, सवाल ये हमेशा भटकाने का काम कर। सवाल ये है, नौकरी आपने दिया, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, संविधान क्यों खतरे में है, मणिपुर क्यों जला, चीन क्यों घुस रहा है, वैक्सीन कंपनीज क्यों चंदा लिए, बीफ कंपनी से क्यों चंदा लिए, पाकिस्तान से क्यों चंदा लिए, EBCDI एकदम मार करके चंदा क्यों लिए? क्या है मजबूरी? आपको भी लग रहा है कि आरक्षण खतरे में है? अरे मुझे लग नहीं, आरक्षण खतरे में है, चला गया। कहाँ नहीं है, तार तार कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, चंडीगढ़ के चुनाव को आपने देखा, इनके जितने भ्रष्टाचारी थे, हजार कई सौ करोड़ का था, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, खत्म हो गया। ये क्या है? आप कब तक बेवकूफ बनाओगे? हमें भी तो खुशी थी आप आए हैं, पूर्ण बहुमत से अच्छा काम करोगे, लेकिन धन के लिए सब हो जा रहा। उद्योगपतियों का कर्ज नहीं माफ किया गया, फिर उन्हीं को लोन दे दिया गया, खजाना खाली। किसान अगर दिल्ली जा रहा है तो उसके ऊपर गोली मार दिया गया, 700 किसान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश में नौजवान लेटर लिखकर फांसी लगा ले रहा है। ये इसका जिम्मेदार कौन है? अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, विपक्ष है। मणिपुर जला, विपक्ष का जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनको तो आज वैक्सीन के नाम से वोट लेना चाहिए। वैक्सीन को लेकर के खुलासा हो गया, आपने कहा कि अभी देखिए क्या स्थिति है उसकी। अच्छा नहीं हुआ पूरे विश्व में है। उस समय मार्केटिंग कर रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, तो आप उनको वोट मांगना चाहिए। मैंने वैक्सीन मंगवाया है, वोट दो। नोटबंदी किया है, उसके बारे में बताएं कितना फायदा आया, बताएं किसानों की क्या उन्होंने कर दिया, नौजवानों को कितनी नौकरी दे दिया, कितनी सरकारी नौकरियां भर्ती आप कर दिए। भारत विकासशील देश की सूची से क्यों गायब हो गया? विश्व में अरविंद केजरीवाल को किए कौन? अमेरिका से लेकर पूरा विश्व गर्जा की आज इतना बड़ा हमला हो गया। लोकसभा का चुनाव आता है, उसी केस में कथित केस में संजय सिंह की जमानत होती है, मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया जाता है। ये आरक्षण और संविधान नहीं खतरे में दिखाई देता है। बुद्धिजीवी आज मीडिया क्यों चुप है? गोदी मीडिया को चिल्लाना चाहिए। वैक्सीन के नाम से जितना प्रचार कर रहे थे आज उनको बोलना चाहिए। गोदी मीडिया क्यों चुप है? कर्नाटक का सांसद उनके साथ जो बलात्कार करके गया है उसको आज चिल्लाना चाहिए। उसको आज मीडिया का ये नैतिक कर्तव्य है। जिस देश में मीडिया बिक जाती है उस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में होता है। सबसे बड़ा प्रमाण ये है। क्या और प्रचार करेंगे प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ? हमें जहां तक हमारा है हम प्रचार करेंगे, सत्य की आवाज उठाएंगे अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए और संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए। 400 पार की बात करी बीजेपी। ये 400 हार की बात है। जब अच्छा आप ठीक है 400 पार हैं तो ओम प्रकाश राजभर से प्रणाम करने की क्या जरूरत है? अरे उनका बेटा खुद। अरे प्रणाम करने जो उन्होंने कहा कटोरा हम थमा देंगे। नीतीश को तोड़ने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र में सरकार क्यों तोड़े? अरविंद केजरीवाल को क्यों बंद कर दिए? ये हार नहीं है, 400 हार की घबराहट है। अगर 400 जीत होती क्या जरूरत ओम प्रकाश की? 2 चरण में चुनाव हो गया। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी करेगी, गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया दोनों चरणों में। अच्छा आप बताइए, उस बार हुआ था हर हर मोदी घर घर मोदी, जय श्री राम, राम को लाए कृष्ण को लाएंगे, यही भगवाधारी। कुछ नहीं राम मंदिर बना। अरे आप सुनिए मेरी बात, इस बार क्यों जनता मौन है? क्यों मौन है? इसलिए जो सत्य बोला ईडी सीबीआई, और इस समय अगर बोल के बोलेगा कि गठबंधन को वोट दे रहे हैं तो उसके घर यस्सो चला जाएगा थाने। इसलिए जनता मौन है और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है और इंडिया गठबंधन के निशान पे वोट दे रहा है। राम मंदिर बनने से हम खुश हैं।
राम मंदिर का निर्णय आया, हम खुश हैं। राम मंदिर में पूरे देश के जनता ने वो धन लगाया, हम उस पर खुश हैं। लेकिन राम मंदिर के नाम पे भाजपा जो बाजारीकरण किया, दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किया और केवल वीवीआईपी लोगों को वहां करके चार शंकराचार्यों को अपमानित करके केवल वोट के लिए राजनीतिकरण किए, इसलिए हम उसके विरोध में हैं। तो ये स्वामी जी थे, आज इनका कहना है कि वो योगी से नाराज़ नहीं हैं, बीजेपी से नाराज़ हैं और राम मंदिर बनने से वो बिल्कुल खुश हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उसका बाजारीकरण किया और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से झूठ बोला गया, उसके खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और उत्तर प्रदेश में जहां जरूरत पड़ेगी वहां प्रचार करेंगे और उनका दावा है कि इस बार बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।